चेन्नई सुपर किंग्स का मैच देखने पहुंचे रियल थाला अजित कुमार फिर बीच आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी ने किया संन्यास का ऐलान और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम हुई प्लेऑफ से बाहर तो हर कोई हो गया हैरान, यहां तक कि असली थाला यानी कि अजीत कुमार भी हैरान हो गए और उन्होंने ऐसा बयान दे दिया कि आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो आखिर ऐसा क्या बयान दे दिया है थाला ने? थाला के पूरे बयान को हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या महेंद्र सिंह धोनी को बीच आईपीएल में संन्यास लेना चाहिए था या फिर नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के मुकाबले में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। जी हां दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। इस मुकाबले में पैट कमिंस की अगुवाई में हैदराबाद की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था, जो कि काफी अच्छा साबित हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 154 रनों पर ही ऑल आउट हो गई और पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सकी। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से डेवॉल्ट ब्रेविस ने सबसे ज्यादा 42 रन बनाए थे, वहीं आयुष म्हात्रे ने 30 रनों का योगदान दिया था। तो अंत में दीपक हुड्डा ने 22 रनों की पारी खेलकर चेन्नई के स्कोर को 154 रनों तक पहुंचाया था। जवाब में उतरी हैदराबाद की शुरुआत अच्छी नहीं रही और बिना खाता 0 रन के स्कोर पर ही अभिषेक शर्मा का विकेट गिर गया था, लेकिन इसके बाद ईशान किशन और ट्रेविस हेड ने मिलकर हैदराबाद की पारी को संभाला और तूफान मचाते हुए अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया था। इसके बाद अनिकेत वर्मा और कामिंदु मेंडिस ने मिलकर सिर्फ चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए हैदराबाद की टीम को जीत के काफी करीब पहुंचा दिया और अंत में नीतीश कुमार रेड्डी ने कामिंदु मेंडिस का भरपूर साथ निभाया और हैदराबाद की टीम ने चेन्नई को उनके घर में घुसकर बुरी तरीके से हरा दिया। चेन्नई की हार के बाद उनके सभी खिलाड़ी फूट फूट कर बीच मैदान पर रोने लगे और धोनी ने बीच आईपीएल में ही संन्यास का ऐलान कर दिया है। महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास और चेन्नई के प्लेऑफ से बाहर होने के बाद पूरे क्रिकेट जगत में उथल पुथल मच गया और अब असली थाला ने इस पूरे मामले पर बड़ा बयान देते हुए हर किसी को चौंका दिया है। वीडियो के अंदर तक बन रहे हम आपको थाला के पूरे बयान को दिखाने वाले हैं। असली थाला यानी कि अजीत कुमार ने महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास लेने पर बयान देते हुए कहा कि चेन्नई की हार को देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। मैं आज चेन्नई के मैच को देखने के लिए पहली बार स्टेडियम में आया था और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम यह मुकाबला बुरी तरीके से हार गई। अगर मुझे पता होता कि चेन्नई सुपर किंग्स हारेगी तो मैं कभी भी मैच देखने के लिए आया ही नहीं होता। चेन्नई के इस हाल के बाद बहुत सारे लोग मुझे ट्रोल भी कर रहे हैं। लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए कि यह सब कुछ मेरी वजह से तो नहीं हुआ है। चेन्नई की हार के लिए मैं थोड़ी जिम्मेदार हूं। मैं आज पहली बार चेन्नई के मैच को देखने के लिए गया और महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास का ऐलान भी कर दिया। मैं धोनी की बैटिंग को देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद था, लेकिन आज वह ज्यादा देर तक बैटिंग ही नहीं कर पाए और आउट हो गए थे। धोनी को भी संन्यास नहीं लेना चाहिए था। मैं चाहता था कि वह 1-2 साल और आईपीएल खेले। अजीत कुमार का यह बयान देखते ही देखते सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा और करोड़ों लोग उसे पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, आज चेन्नई और हैदराबाद के बीच आईपीएल का एक बेहद ही रोमांचक मैच खेला गया। इस मैच में कभी ऐसा लगा कि चेन्नई मैच जीत जाएगी तो कभी लगा हैदराबाद बाजी मार देगी, लेकिन फिर अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको भी यह मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में चेन्नई की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला था। बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए उनके 2 खतरनाक बल्लेबाज शेख रशीद के साथ आयुष म्हात्रे की विस्फोटक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं हैदराबाद की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर मोहम्मद शमी ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ओवर की पहली ही गेंद पर मोहम्मद शमी ने शेख रशीद को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट कराकर चेन्नई की टीम को पहला झटका दे दिया। शेख रशीद बिना खाता खोले ही बेहद निराश मन से वापस लौट गए। अब आयुष म्हात्रे का साथ देने के लिए सेम करन बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे। पहले ओवर की दूसरी गेंद नो बॉल चली गई। अगली गेंद पर सेम करन ने सिंगल लिया। इसके बाद मोहम्मद शमी शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। तभी ओवर की 5वीं गेंद पर आयुष म्हात्रे ने जबरदस्त चौका लगाकर पहले ओवर में अपनी टीम के स्कोर को 7 रनों तक पहुंचा दिया।
हैदराबाद की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए खुद कप्तान पैट कमिंस आए, जिनका स्वागत आयुष म्हात्रे ने ओवर की पहली ही गेंद पर चौका जड़कर किया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल के साथ ही काम चलाया, लेकिन जाते जाते पैट कमिंस के ओवर की आखिरी गेंद पर आयुष ने जबरदस्त चौका लगाकर 2 ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स के स्कोर को 17 रनों तक पहुंचा दिया। पैट कमिंस के इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 10 रन बटोर लिए। हैदराबाद की तरफ से तीसरा ओवर लेकर विकेट की तलाश में मोहम्मद शमी गेंदबाजी करने के लिए आए। ओवर की तीसरी गेंद पर आयुष ने खतरनाक चौका लगाया। फिर 5वीं गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक सेम करन को दे दिया। सेम करन ने तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर चेन्नई सुपर किंग्स के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मोहम्मद शमी के इस ओवर से 10 रन जोड़ लिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 27 रनों तक पहुंच गया। चौथे ओवर में हैदराबाद के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने गेंदबाजी करने के लिए जयदेव उनादकट को बुला लिया, लेकिन आयुष म्हात्रे ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। सबसे पहले ओवर की तीसरी गेंद पर आयुष ने शानदार चौका लगाकर उनका स्वागत किया। फिर अगली गेंद को भी चौके में तब्दील कर जयदेव उनादकट को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चौथे ऊपर से 10 रन जोड़ लिए। इस तरीके से 4 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 37 रन बन पाया। जहां एक छोर से आयुष म्हात्रे चौकों की बारिश करते हुए चेन्नई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी छोर से सेम करन भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रहे थे। 5वें ओवर में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने रणनीति बनाई और गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव करते हुए हर्षल पटेल के हाथों में गेंद को थमा दिया। आते ही हर्षल पटेल अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। तभी 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर हर्षल ने सेम करन को अपना शिकार बनाया और अनिकेत वर्मा के हाथों कैच आउट कराकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। सेम करन को सिर्फ 9 रन बनाकर ही वापस लौटना पड़ा। इस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स को 39 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। लेकिन आयुष म्हात्रे अभी भी मैदान पर टिके हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आ चुके थे। रविंद्र जडेजा के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने अपने अंदाज में जबरदस्त चौका लगा दिया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 45 रन बन पाया। हैदराबाद की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए खुद कप्तान पैट कमिंस ने अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को तारे दिखा दिए। रविंद्र जडेजा और आयुष काफी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और अपना विकेट बचा रहे थे। तभी ओवर की तीसरी गेंद पर आयुष म्हात्रे पैट कमिंस का शिकार बने और ईशान किशन के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन की तरफ लौट गए। आयुष म्हात्रे ने अपने इस पारी के दौरान 19 गेंद पर 6 चौकों की सहायता से 30 रनों की पारी खेली। इस तरीके से पैट कमिंस ने सेट बल्लेबाज आयुष को आउट करके चेन्नई की टीम को करारा झटका दे दिया। अब रविंद्र जडेजा का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज डेवॉल्ड ब्रेविस आ चुके थे। पावर प्ले की समाप्ति के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 50 रन बन पाया। चेन्नई सुपर किंग्स को तेजी से रन बटोरने की जरूरत थी, वहीं हैदराबाद की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी। 7वें ओवर में भी हैदराबाद की गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार पैट कमिंस ने गेंदबाजी करने के लिए जीशान अंसारी को भेजा। जीशान अंसारी का स्वागत डेवॉल्ड ब्रेविस ने अपने अंदाज में दूसरी गेंद पर चौका जड़कर किया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने एकल और डबल लेकर 7वें ओवर से 8 रन बटोर ली। 7 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 58 रनों तक पहुंच गया। 8वें ओवर में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने रणनीति बनाई और गेंदबाजी करने के लिए कामिंदु मेंडिस को बुला लिया। आते ही मेंडिस ने इतना खतरनाक गेंदबाजी किया कि रविंद्र जडेजा और डेवॉल्ड ब्रेविस के होश उड़ गए। दोनों बल्लेबाजों को इस ओवर में एक रन बनाना काफी कठिन हो रहा था। शानदार गेंदबाजी करते हुए कामिंदु मेंडिस ने 8वें ऊपर से मात्र 3 रन ही बनने दिया। 9वें ओवर में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए गेंद को एक बार फिर से जीशान अंसारी के हाथों में थमा दिया। लेकिन ओवर की पहली ही गेंद पर रविंद्र जडेजा ने गगनचुंबी छक्का लगाते हुए हैदराबाद की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल लेकर 9वें ओवर से 12 रन जोड़ लिए। 9 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 73 रनों तक पहुंच गया। 10वें ओवर में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस कामिंदु मेंडिस एक बार फिर से भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया।
खतरनाक गेंदबाजी करते हुए कामिंदु मेंडिस ओवर की तीसरी गेंद पर कामिंदु मेंडिस ने रविंद्र जडेजा को क्लीन बोल्ड करके उनके चारों खाने चित्त कर दिए। रविंद्र जडेजा 21 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। अब ब्रेविस का साथ देने के लिए चेन्नई की तरफ से शिवम दुबे मैदान पर आ चुके थे। 10 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 76 रन ही बन पाया। 11वें ओवर में शिवम दुबे ने 2 शानदार चौके लगाकर चेन्नई के स्कोर को 87 रनों तक पहुंचा दिया। 12वें ओवर में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने नई रणनीति बनाई और गेंदबाजी करने के लिए कामिंदु मेंडिस को बुला लिया, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। सबसे पहले ब्रेविस ने पहले ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाया। इसके बाद चौथे गेंद पर भी सनसनाता हुआ छक्का लगाकर चेन्नई के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी